सलमान और शाहरुख के साथ काम किया है, अब तो दोनों दोस्त भी है, तो आपके हिसाब से कौन सा एक्टर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है? नवाजुद्दीन से कोई भी ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है। बदतमीज़ और घटिया नहीं हूँ और छिचोरा भी नहीं हूँ, लेकिन आई एम अ वेरी बैड बॉय। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नासिर एंड एवरीवन फॉर बीइंग हियर। जब बहुत सारे अच्छे लोग मिल जाते हैं तो काम होते वक्त ऐसी वो इमोशंस आ जाती हैं। इन दिस फिल्म आई थिंक द मैक्सिमम हेल्प एंड लव इज़ फ्रॉम नवाज भाई हिमसेल्फ। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नवाज भाई। दूंगा स्टार जो है वो पोस्टर पे आ जाता है, सारा श्रेय ले जाता है, लेकिन एक्टर्स लाइक नवाज भाई एंड ज़ीशान आर द वन हु मेक अस लुक रियली नाइस, सो थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक रोने का सवाल है, मैं असली में नहीं रोता हूँ, असली में मैं अपने बाथरूम में रोता हूँ और वहाँ मैं किसी को नहीं घुसने देता तो वो मैं कभी नहीं दिखाऊंगा, ये हमारा फिल्मी रोना है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कुछ आँख में उंगली डाल के कुछ फीलिंग करके, बट ऐसी दुआ मत करो कि मैं ज़िंदगी भर रोता रहूँ। हाँ, और स्पेशली ट्रेलर के वक्त मत करो यार, अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह जो होते हैं ना। And I was talking about the fourth वाला जो आपका शेड, third शेड जो है आपका, and that is शाहरुख खान being the bad boy. मैं एक्सट्रीमली बैड बॉय। मैं ज़्यादा रूल्स में मानता नहीं हूँ, मैं अजीब चीज़ें भी कर देता हूँ, कह भी देता हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से कि मैंने अपने बच्चों को भी यही बताया है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नॉर्मल इज़ लाइफलेस, यू हैव टू बी अ लिटिल मैड, एंड व्हेन यू आर अ लिटिल मैड यू आर अ लिटिल बैड टू, and I'm extremely bad यार, I'm an extremely bad boy, but my dimples save me. मैं वो बैड बॉय हूँ जो शरीफ लगता हूँ तो लड़कियाँ जो है मुझे माँ के पास भी ले जा सकती हैं, बट मैं हूँ बहुत गंदा हूँ। एक्चुअली अगर ये कैरेक्टर क्लिक होता है तो बिकॉज ऑफ शाहरुख भाई, क्योंकि डे वन से इन्होंने बोल दिया था कि मैं आपके कैरेक्टर को रेस्पेक्ट दूंगा, और हर सीन में वो रेस्पेक्ट मुझे जब भी हम सीन करते थे, क्योंकि कैरेक्टर का स्टेटस ऐसा है चूँकि इस फिल्म में, तो जब भी हम लोग सीन करते थे उस सीन में मुझे फील होती थी वो रिस्पेक्ट। आई थिंक जो अगर वो स्टेटस वाइज है वट एवर जो भी उसकी परफॉर्मेंस है फिल्म में, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। We have the producer and director. We have Ritesh and Rahul here. Hello guys, how you doing? Hi. वाले रोल काफ़ी किए थे, डर, राम जाने, और फिर बाद में डॉन में भी आपका वो एंटी हीरो वाला अंदाज देखने को मिला। रईस में भी कुछ वैसा ही है जिसमें आप नेगेटिव शेड्स में हैं। एक्चुअली यार मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, शायद मैं पूरा नहीं उतरता उस कोशिश पे कि हर फिल्म जो है पिछली वाली से अलग हो। हैविंग सेड दैट, आई थिंक राहुल ने जो ये और इनके जो राइटर्स हैं उन दोनों ने मिलकर ये जो एक एक्सपेंस लिखा है, तो इसमें ऑब्वियसली मुझे बिलीव है कि बुरा आदमी को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए एज अ कैरेक्टर, कि मैं शाहरुख खान हूँ, रोमांटिक रोल करता हूँ, फैमिलीज पसंद करती हैं तो अच्छाई रखते हैं इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर है, मैं नहीं हूँ वैसा, इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं। मैं बुरा आदमी हूँ फिल्म में और हूँ और रहूँगा। एंड लाइक यू सेड, मीडिया रिपोर्ट्स में यार बहुत चीज़ें आती हैं। अब हम जो है जेन्युइनली, मैं फिर से ये बोलूँगा सबको कि जो प्रोड्यूसर अनाउंस करे वो होता है। सो आई थिंक वी हैड केप्ट इट कि हम ट्रेलर के दिन ही अनाउंस करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2015 में टीज़र, 2016 में ट्रेलर, 2017 में पिक्चर, ऐसा शायद दुनिया में कभी नहीं हुआ है। सो वी वांटेड टू बी क्लियर कि अब हम जो बोलें, अब मतलब जैसा बोला है अब तो आ ही रहे हैं, तो अब हम 26 करें, 25 करें, 27 करें, पूरा सोच समझ के व्हेन वी स्पोक टू एवरीबॉडी वी हैड डिसाइडेड, सो वी थॉट वी विल वेट टिल द ट्रेलर एंड अनाउंस इट। ट्रेलर जब हमने देखा तो एक डायलॉग है उसमें, धंधे के लिए जो सही वो सही, धंधे के लिए जो गलत वो गलत। 28 साल के करियर में आपने ये कितना फॉलो किया है इन योर रियल लाइफ एज फार एज बॉलीवुड इज कंसर्न्ड? एग्जीक्यूशन जब हो रहा होता है, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं क्योंकि तुमने मेंशन किया कि मेरी अगर सर्जरी हो गई और डॉक्टर ने मुझे 6 हफ्ते के लिए कहा है मत जाओ सेट पे, मैं 6 दिन बाद पहुंच गया था शूटिंग ख़त्म करने के लिए, क्योंकि धंधे के लिए जो सही वो सही, धंधे के लिए जो गलत वो गलत। बट हैविंग सेड दैट, एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, एनीथिंग विच इज़ एनीथिंग हर्टफुल और रॉन्ग और अंडरहैंड और अनएथिकल, मैं हमेशा सैक्रिफाइस कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ लाइफ, कि हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज धंधे के लिए सही है। एंड हैविंग सेड दैट अगेन, अगर मुझे लगता है कि हमारे काम के लिए कोई चीज़ सही है, वी विल ऑलवेज बी काइंड एंड नाइस अबाउट इट, बट विल स्टिक टू आवर guns and you know do the thing because belief होता है यार। तो it's not about धंधा, it is about belief। तो मैंने धंधा कभी धंधे की तरह किया नहीं। सब एक्टर्स यार वही करते हैं जो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर मेरा कोई एक्सपीरियंस रहा है कहीं ना कहीं पर हमारे अंदर रहता है, वो नेचुरली भी रहता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है और कोशिश ये करते हैं उन्हीं एक्सपीरियंसेस को याद करके। तो हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस जब मुझे रोना आया था
और नवाज भाई का अलग हो, लेकिन एक्सपीरियंस रोने का ज़रूर है हमारी ज़िंदगी में कहीं पर. सो वी कॉल अपॉन दैट, या उसके बारे में सोचते हैं या कुछ देखा है, कुछ पढ़ा है. सो ऑफ कोर्स जो भी कैरेक्टर कोई भी एक्टर प्ले करेगा उसकी ज़िंदगी से ज़रूर कहीं ना कहीं जुड़ा होगा. हैविंग सेड दैट, मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, और प्लीज़ ये लिख दीजिएगा और टीवी पे दिखा दीजिएगा कि मैं रईस जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, वरना मैं अभी जेल में होता. तो मैंने ऐसी कोई ज़िंदगी में हरकत नहीं की है. मैं टी टोटलर हूँ. मैंने कभी भी इलीगल पदार्थ इस्तेमाल भी नहीं किए हैं, और मेरा कुछ लेना देना नहीं है उसके जैसा उसका रोज़गार है. और एज फार एज एक्सपीरियंस इज कंसर्न, द लास्ट 15-20 मिनट्स मुझे एक्चुअली नवाज भाई ने उस दिन बोला तो मैं बिलीव करने लगा. मुझे लगा कि मैंने काफ़ी जेन्युइन अपनी लाइफ से कुछ किया है उसके अंदर, इन टर्म्स ऑफ इमोशन, नॉट कैरेक्टराइजेशन लाइक दैट. फिर नवाज भाई ने परसों तरसों शूटिंग करते हुए बोला, यार उस दिन शाहरुख भाई आप काफ़ी जोन में थे. तो मुझे ऐसा फीलिंग है जो आखिरी 15-20 मिनट हैं कहीं फिल्म के, उसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो ऑफ कोर्स सीन की तरह नहीं होंगे, लेकिन कुछ मिलता जुलता उसमें ज़रूर है. पहले तो मैं ये बात को बता दूं कि मैं वक्त पे ही आता हूं हर जगह, तो आप जानते हैं मैं वक्त पर आता हूं, एक दिन लेट आता हूं. और रईस के साथ तो पूरा 1 साल लेट आए मगर वक्त पर आए. डेट यही थी, साल बदल गया. आई थिंक सबकी ज़िंदगी में वो वक्त, यू कांट कंट्रोल इट, तो आपको उसको सुनना ही पड़ता है. और मेरा बिलीफ ये है कि वक्त साइकिल होता है, तो अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, जैसे हमारे बड़ों ने हमको सिखा रखा है. और उससे जूझना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए. कभी अगर बुरा चल रहा है तो थोड़ा 1-2 स्टेप बैक करके, और कई लोग उसको रिपेयर भी करने की कोशिश करते हैं, मैं नहीं करता. मैं कहता हूँ अभी है तो ऐसा ही रहने दो. आई थिंक अपनी मेहनत करते रहो, अपना जो थॉट प्रोसेस है वो सेम रखो, जो आप पहले करते थे अच्छे वक्त के वक्त, चेंज मत करो. सो इट विल ऑल टर्न बैक टू द राइट थिंग. बट या आई थिंक पीपल हैव गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स. ज़िंदगी में हमारी जो सोच होती है वो चीज़ें बन जाती हैं, वो मोमेंट्स बन जाते हैं. तो हमारी सोचें जब ख़राब होती हैं तो ख़राब चीज़ें होती हैं, जब अच्छी होती है तो अच्छी मैं इसमें बहुत मानता हूँ. सो इफ़ यू कीप योर सेल्फ थिंकिंग पॉजिटिव, आई थिंक वक्त अच्छा ही चलता है. સર ન્યૂઝ ઓનલાઈન ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. મિયાભાઈનું ડેરિંગ તમારી ફિલ્મનો સંવાદ છે, તો આપણે એમ બોલી શકીએ કે નાગરનું ડેરિંગ પરઝાનિયા અને રઈસ ફિલ્મ આવી રહી છે. ગુજરાતના ઓડિયન્સ માટે શું ક્લિયર કરવું પડશે કે લતીફનું બેકગ્રાઉન્ડ ના નથી. ના, આ વર્ક આખું ફિક્શનલ કેરેક્ટર છે, ફિક્શનલ સ્ટોરી છે, ફિક્શનલ રીજન છે. અને મોદી સાહેબ સીએમ બન્યા એની પહેલાંની વાત છે આ. सर राहुल सर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत गुजराती रहा. સારું છે. एंड केम छो मजामा आउ छे. फिल्म के अंदर एक सीमलेसनेस है. ये ऐसा नहीं लगता कि 1 साल लेट हो गई है या बनने में एक फ्रेशनेस है. आई थिंक वो रिटेन करना एक क्रिएटिव आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है. सो आई थैंक हिम फॉर bearing with all of us. I think actors should try and retain the quality of innocence of giving. छोटी बात हो जाएगी कि यार पैसे आ गए, अभी मैं करता हूँ रईस पिक्चर अनाउंस कर देता हूँ, खुदा ना खास्ता नुकसान हो जाएगा तो गरीब अनाउंस कर दूँ क्या. Do you think that the business will be affected in the single screens like it is already happening, or is Raiz still a while away and things will get better? I think things will generally get better only. I think as the execution of the system takes place, as it would have taken some time, and it should, because it wouldn't have happened overnight, we all accept that. So I think just initially maybe, there must have been choices made by people that entertainment can take a back seat, or certain luxuries would take a back seat when there is a cash crunch, to the ones that felt it, even people who attend single screens. But I think as we've been assured and as things are happening now, it is seeming to ease off. And yes, I think Jan or even another few days from now is better time period. And we did notice that with Diya Zindagi also. I was made to understand by distributors that there is a difference in terms of positivity to come and spend money for entertainment. रेखा खान, नवभारत टाइम से. शाहरुख, जैसे आपने तू रईस, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ, मैं यहाँ मैं यहाँ मैं यहाँ, ने कब रईस फील करते हैं आप? क्योंकि रईस की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं. जेन्युइनली कभी कोई अच्छा काम हो जाए, और मेरा एक फ़लसफ़ा है कि अगर अच्छा काम करो, चैरिटेबल बात करो, चैरिटी नहीं चैरिटेबल बात करो, तो उसके बारे में किसी को बताओ नहीं, अपने पास रखो. लेकिन फीलिंग कभी कभी बहुत अच्छी होती है. कुछ अच्छी चीज़ कर जाओ, किसी और के लिए कर जाओ. सो आई मस्ट हैव फेल्ट, मैं घर में बोलूँगा क्योंकि कहीं पे भी हो सकता है, अपने बच्चों के लिए मैं कुछ करता हूँ जिससे वो खुश हो जाते हैं. छोटा वाला स्पेशली बोले आई रियली लाइक यू पापा, सो बड़ी खुशी होती है मुझे, बड़ी रईसी फील होती है छोटी सी चीज़ करके भी, इवन इफ इट इज जस्ट स्पेंडिंग टाइम. जब कुछ अनकंडीशनली किसी के लिए कर दो,
प्यार में कर दो, बांटने में कर दो, मोहब्बत में कर लो, यारी में कर लो. I think you really feel nice. I think उसी feeling को रईसी बोलते हैं. Yeah, but one idea would be if we have more theaters, it would be better. And that's why in America and London you don't hear of a clash. Because there's enough theaters for everyone. Yeah, I think one of the reasons is that. But you cannot realistically in India, even if you assume 200 films release. Yeah, you know, when people start thinking कि आप important actor हो या star हो, तो responsibility लेना लाजमी है. And ये कोई personal उससे नहीं करता हूँ मैं कि यार शाहरुख खान इन एंड एज होना चाहिए. मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा. मेरे को बिलिंग के बारे में शुरुआत से कोई तकलीफ नहीं है. यार ये फिल्म जो है 80s 90s में सेट है और हमने कोशिश की वहाँ पे जब इवन जब बैकग्राउंड के अंदर राम ने ऐसा रेडियो चल रहा है तो गाने उसी ज़माने के हैं. एक बहुत अच्छा है, कौन सा वो ऋषिक, हाँ पायलिया हो, तो गाने जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं हमेशा वो 80s और 90s के पीरियड के हैं. सो वी जस्ट फेल्ट कि एक नाइट क्लब है या बार है तो वहाँ पे अगर कोई डांस कर रहा है तो ऑब्वियसली उसी ज़माने का कोई फेमस गाना चल रहा होगा. सो लैला लैला. So when you made this choice, was it unusual to you, or like as a dialogue in the film goes, if you were scared of being cut, then you wouldn't be in this profession? I think I've always maintained I came here to play characters. Somewhere along the line, I think my stardom has overtaken my acting capability, not capability, but my inputs as an actor, which is all right. I'm happy with that. And but deep down inside, I think I can act a bit. And that's what I want to do, and you can only do it if you have interesting roles. So I think Fan was very interesting. I thought Dear Zindagi was very interesting. I think Dilwale was very interesting. I've never done something like that. So I have never spoken to a director or a producer or a writer and told them to change a line or a scene or cut it or put it. If I'm asked upon a scene, I will discuss it with all my co-actors and my co-director or producers, but I have never ever in my career gone into an editing room with the intention of changing something. If I've been called to the editing room to see it, I see it and come back. I make my notes, which Ritesh will tell you at the end of seeing a film. I write about many points, what I feel is good or bad. And the last line is, whatever you do, it's your choice. This is what I feel. मैंने अपनी chest से निकाल दिया है. There has never been ever in my career that I've walked into, it's not my job. The job is of the director. If the director says sit, I will sit. If he says stand, I think that's how you become a great actor. Not by cutting and putting scenes, I think. राहुल, मैं तो शुरू से मतलब मैं फैन रहा हूँ इनका तीनों का. क्यों तीनों को क्यों नहीं चॉइस कर सकता? आप दोनों को चॉइस क्यों नहीं कर सकता? एक का क्या मतलब? आप लड़की हो, आप एक को चूज करो. ये तो लड़के हैं तो तीनों कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इनको कोई लुक नहीं दिया. ये लुक इनका पैदाइशी ऐसे है. तो जो एक कैरेक्टर को एक लुक होता है वो डायरेक्टर देते हैं. आई थिंक सो दैट क्रेडिट इफ यू लाइक्ड इट फॉर डॉन गोज टू फरहान. लाइकवाइज इन दिस फिल्म इन्हें जिसे लिखा था 3 राइटर्स ने अलॉन्ग विद राहुल. बट आई थिंक गिविंग इट द कैरेक्टर सम लाइफ वाज अगेन एन एफर्ट व्हिच वाज डन बिटवीन शाहरुख एंड राहुल, both together thinking about how this character should be and how Raees should look, how he should dress, what he should say. So I think it's a collaborative effort. I don't think and both are different, both are independent of each other. You know, and I think आप जब Raees देखेंगे, you'll realize how different it is from Dawn. So did he see the Raees trailer and how was his reaction? Kept saying, "Go, Papa, go, go, Papa, go, go, Papa, go." How was it working with Sunny Leone? I mean, I don't want to belittle her importance by saying she danced well or something. Very well fit into our scheme of things. Extremely professional and very charming and really a good time. We shot for 4 days and the sequence is a little complicated than it seems like a song. So really, really nice to have worked with her. I don't know yet. I think that the marketing team jo hai hamari, if they decide, I'll do it. Yeah. Yeah, I'm not very symbolically attached to things, but I got this made for one of my birthdays. Yeah, it is a prayer. It's a dua which my parents used to do for me, and it's a picture of my parents. The way it is in the film is obviously we've not been very. It's not prominently displayed because film बड़ी subtle सी है. But to me it was important कि मेरे पास ये एक है और मैं इसको पहन लूँ. I wear it quite often. Sometimes I wear it when I can keep it because shooting में उतारना ही पड़ता है. मेरे को ना हमने एक छोटी सर्जरी करा ली थी. बड़ी सर्जरी में ना 11-12 मंथ का ले ऑफ है. सो आई डोंट वांट टू टेक दैट चांस, बट आई हैव नॉट हैड अ टाइम टू रिहैब इट. खुल गई ये.
Thank you so much. Thank you, Shahrukh. Thank you, and all the best.